हेलो मेरे भाई, तो मेरा नाम है सैफ वसीम पवन और आज हम लोग क्लास 9 का मैथ्स का पहला चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 देखने वाला है, जिसमें हमें इरेशनल नंबर दे जानना है। हम लोगों ने क्या क्या सीख चुके हैं, इस वाले जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग क्या क्या देख लिए। तो पहला जो लेक्चर था जिसमें हम लोग देखे थे रेशनल नंबर और उनके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन, और उसके साथ में दो रेशनल नंबर के बीच में दो या दो से ज्यादा रेशनल नंबर निकालना सीखे थे। फिर आया हुआ था लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या देखा था, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, और उनके जो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाते हैं तो वो डेसिमल एक्सपेंशन होते कैसे हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होते हैं। फिर उस पर बहुत सारा क्वेश्चंस किए हुए थे। क्वेश्चंस जैसा कि मान लो कि 2.3 है और 3 पे रेकरिंग दिया हुआ है, तो इसको p बाई क्यू में कैसे चेंज करेंगे, या फिर p बाई क्यू है तो इसको डेसिमल में कैसे चेंज करें, मतलब कि डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में और फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्म में चेंज करना हम लोग देख चुके हैं। और इस वाले में हमें इरेशनल नंबर देखना है। तो सबसे पहले हमें इरेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं, समझते हैं कि इरेशनल नंबर होते क्या है। इरेशनल नंबर जहां तक, और जो भी मेरे माइंड में नंबर आ रहा है, जो भी मेरे माइंड में नंबर आ रहा है, अगर उस नंबर को लिख दे, जैसे कि मान लो कि मेरा 2 आ रहा है मेरे माइंड में ऐसा, और 2 लिख दे और 2 को रूट के अंदर में डाल दें, 2 को रूट के अंदर में डाल दें, और ये रूट से बाहर अगर नहीं निकल सकता है तो ये हो गया इरेशनल नंबर। ऐसा नहीं है, मान लो ये जो रूट है ना, ये जो रूट है, इस रूट का वैल्यू कुछ भी ले ले, कुछ भी। इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने का तरीका बोल रहे हैं, यहाँ रूट का वैल्यू कुछ भी ले ले और इस रूट के अंदर में जो नंबर है वो नंबर अगर इस रूट के वैल्यू को तोड़ नहीं सकता है तो वो मेरा इरेशनल नंबर है। अब देखेंगे यहाँ पे, तो मान लो जो 8 है मेरा और यहाँ पे क्यूब रूट डाल दे, तो 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, और यहाँ पे क्यूब रूट है तो इसके जगह पे 2 लिख देंगे तो ये हो जाएगा मेरा रेशनल नंबर। वही मान लो यहाँ पे √3 ही लिखे और यहाँ पे 9 कर दे, तब क्या होगा, मेरा इरेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो √9 है ना वो 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब नहीं है, किसी का क्यूब नहीं है। मतलब रूट के अंदर में जो नंबर होगा, अगर वो नंबर रूट के वैल्यू को तोड़ नहीं सकता है, उससे बाहर नहीं निकल सकता है, तो वो होगा मेरा इरेशनल नंबर। अदरवाइज अगर निकल जाएगा, जैसे कि ई वाला निकल गया, तो वो होगा मेरा इरेशनल नंबर। ये निकल गया तो रेशनल नंबर, और नहीं निकलेगा तो इरेशनल नंबर। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 का पावर 4 है और यहाँ पे लिख दे 5th रूट। अब ये 2 5 टाइम्स 2 आता तो उसके जगह पे एक 2 निकल जाता, तो ये वाला तो हो गया मेरा इरेशनल नंबर, क्योंकि इससे बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ पे पावर 5 है और यही है, यहाँ पे ऐसा रहता तो इसके जगह पे एक निकल जाएगा, एक 2 निकल जाएगा। अब एक 2 निकल जाएगा तो ये होगा मेरा रेशनल, और यही वाला मेरा इरेशनल हो जाएगा। तो पावर जो है ना, रूट का जो वैल्यू है उस पर डिपेंड नहीं करता है, रूट के जो पावर है और रूट के अंदर में जो नंबर है उसका जो पावर होने वाला है उस पर डिपेंड करता है कि दिया हुआ जो नंबर है वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। अगर यही रूट यहाँ 5 होता तो ये रेशनल होता, 4 है 3 भी रहेगा तब भी रेशनल इरेशनल ही होगा, 2 रहेगा तब भी 1 रहेगा तब भी इरेशनल ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके बाहर नहीं निकल सकता है। अगर यही रूट का वैल्यू तोड़ सकता है, रूट का वैल्यू खत्म कर सकता है, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा और वहां पे हो जाएगा मेरा रेशनल नंबर, इरेशनल नहीं होने वाला है। अब यहाँ देखो, जैसे कि रेशनल नंबर का हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे थे, वैसे ही इरेशनल नंबर का भी डेसिमल एक्सपेंशन देखने वाले हैं। ये तो इसके एग्जांपल्स हो गए रेशनल नंबर के, अब इसके डेसिमल एक्सपेंशन। तो रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग जब देखे थे, तो रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में हम लोग क्या लिखे थे कि या तो वो टर्मिनेटिंग होता है, मतलब कि डेसिमल में 2 3 के बाद में खत्म हो जाने वाला होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, मतलब कि जो खत्म नहीं हुआ ना वो 2 3 के बाद में रिपीट भी नहीं होने वाला होगा, तो ये रिपीट होने वाला होगा रेशनल नंबर में। और इरेशनल में क्या होने वाला है, रेशनल नंबर का क्या देखे थे हम लोग, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन में हम लोग क्या देखे थे, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि 2 3 के डेसिमल के बाद में खत्म हो जाने वाला होगा, या फिर दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, मतलब खत्म नहीं होगा ना तो वो रिपीट करेगा। सेम टू सेम अगर उस पर पूरा देखना चाहते हैं तो इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर 2 देख लो, उसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन है, बहुत सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस के साथ में। इसमें हम लोग देखने वाले कि इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं। तब यहाँ पे देखो होते कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि डेसिमल जो होगा ना
जो डेसिमल वाले नंबर होंगे, जैसे कि 1 2 है तो ये खत्म हो गए यहीं पे, 2 के बाद में कोई नंबर नहीं है तो ये टर्मिनेट बोलते हैं, और इधर डॉट डॉट लग गया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसका क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग, मतलब कि ना तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए और ना ही रिपीटिंग होना चाहिए, तभी जाकर के ये मेरा इरेशनल नंबर होने वाला है। जैसे कि 4.010010001 डॉट डॉट डॉट, इस डॉट डॉट से क्या पता चल रहा है, इस डॉट डॉट से क्या पता चल रहा है कि ये मेरा खत्म नहीं होने वाला, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग पता चल गया कि डॉट डॉट लगाया था मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब टर्मिनेट ये रिपीट भी नहीं तो कर रहा है ना, नॉन रिपीटिंग चाहिए ना। अब बताओ इसमें रिपीट कौन कर रहा है, 3, यहाँ 1 0 है तो 1 है, फिर यहाँ 2 को 0 है तो यहाँ 1 आया, फिर यहाँ 3 को 0 है, तो कहां से रिपीट कर रहा है, इसमें क्या बोलेंगे, कौन सा रिपीट कर रहा है। अगर मान लो 0 1 को रिपीट करेंगे तो यहाँ पे 2 को 0 आ गया, यहाँ पे 3 को 0 आ गया, तो रिपीट भी नहीं कर रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। बस ऐसा ही यहाँ पे कहे 2.313113113 ये डॉट 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 लगा दिए, इसका मतलब क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट डॉट लगा दिए का मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो पता चल गया, इसके साथ में रिपीट ही नहीं कर रहा है। रिपीट करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 3.123232 डॉट डॉट डॉट। अब इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे भी 3 कर दो, इससे पता चल क्या रहा है कि इधर डॉट 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 लग गया तो क्या मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन देखो 2 3 ये बार बार आ रहा है, मतलब कि रिपीट हो रहा है, और इसमें 3 1 तो आ रहा है, लेकिन एक के बाद में क्या कर रहा है, 2 को 1 आ जा रहा है, इसके बाद में 3 को 1 आ गया, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है। इसको रिपीट करना नहीं बोलते, रिपीट करने का मतलब ये है 2 3 2 3 2 3 बार बार दिखे, और इसमें मान लो 3 1 दिखेगा और 3 1 दिखेगा, तो फिर एक गैपिंग आ गया, फिर 3 1 दिखेगा, तो गैपिंग आ गया ना, इसमें लगातार देखो तो है। तो ये मेरा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग भी है, और यह नॉन रिपीटिंग वाला है, तो ये है मेरा इरेशनल नंबर। जब भी हमें इरेशनल नंबर लिखना होगा, अगर डेसिमल एक्सपेंशन है तो कैसे लिखेंगे, नंबर लिख देंगे, लास्ट में डॉट डॉट तो रहेगा, और कोई भी बिना सीक्वेंस वाला चीज बना देंगे जो रिपीट होता हुआ ना दिखे, बस खत्म हो गया। इनके रिप्रेजेंटेशंस डेसिमल एक्सपेंशंस हो गए। इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ देखो हमें क्या है, 2 रेशनल नंबर के बीच में हम लोग रेशनल नंबर निकालना सीखे थे। 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना सीखे थे। अब हमें जो करना है वो है मेरा 2 रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालना सीखना है। 2 रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालना सीखना है। तो मान लो सिंपल सा, ये एक रेशनल नंबर है और ये है एक रेशनल नंबर, इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना सीख चुके हैं। अगर किसी को डाउट है, किसी को दिक्कत है रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, तो लेक्चर नंबर 1 देखो, उसमें पूरा का पूरा डिटेल में मिला हुआ है, देख लो तो चल जाएगा पता कि कैसे होने वाला। अब इसमें क्या करना है, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों नंबर क्या है, मेरा रेशनल नंबर है, और इसके बीच में हमको निकालना क्या है, इरेशनल नंबर निकालना है। तो दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे रूट लगा दो। ये है मेरा इरेशनल नंबर, ये है मेरा इरेशनल नंबर, और इसके बीच में ये इसी के बीच में आने वाला इरेशनल नंबर है, बस खत्म। जैसे कि एग्जांपल से देखे तो मान लो यहाँ पे दे दिया है 2 और 3। अब देखो 2 भी मेरा रेशनल नंबर है और 3 भी रेशनल नंबर है, और इस 2 और 3 के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर लिखना है ना, तो 2 3 जा 6 होता है, और 6 के ऊपर में यहाँ पे रूट लगा दो, खत्म हो गया इरेशनल नंबर। एगो लिखना है, एगो खत्म। एक तो ये है तरीका, एक तरीका ये है कि दोनों को प्रोडक्ट कर दो और उसके अंदर में रूट लगा दो, तो हो गया, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका 2 और 3 के बीच में लिखना है ना, तो छोटा कौन है, 2 है, तो जो छोटा है वो छोटा लिख देंगे, फिर डेसिमल दे देंगे, फिर यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डॉट डॉट कर देंगे। ये भी है इरेशनल, और इसी के बीच में है, 2 से ज्यादा है और 3 से कम है। अब जितना वो लिखना होगा ऐसे लिख देंगे, खत्म। 2.1 की है, अगली बार में 2.2 कर देंगे, 2.3 2.4 जितना चाहे उतना इनफाइनाइट नंबर हम इरेशनल नंबर लिख सकते हैं ऐसे ही। जैसे मान लो यहाँ पे 2.201 01 0001
फिर 0 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, हो गया खत्म। ये भी है इरेशनल नंबर और इससे बड़ा है और इस दोनों के बीच में आता है, खत्म। ऐसे जितना मन करे 10 को पूछे तो 10 को, 1000 पूछे तो 1000, 1 करोड़ पूछे तो 1 करोड़ लिख सकते हैं। बस यही है, दो को रेशनल नंबर के बीच में अगर हमको एक इरेशनल नंबर या कितना भी इरेशनल नंबर पूछा है, डेसिमल वाले में ऐसे और इसमें ऐसे, मान लो इसमें 2 को पूछता है, 1 को पूछा तो खत्म, 2 को पूछता है तो क्या करेंगे, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को पूछेगा तो क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2√6 और इस पूरे को रूट, होगा दूसरा नंबर, खत्म। ये थ्योरी था समझने के लिए, इसे हटाते हैं और एक क्वेश्चन से समझते हैं। एक क्वेश्चन से खत्म करें, इसको हटा दें या फिर लिख लो, नीचे में जगह है, नीचे में ही देख लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है जो अभी हमें ट्राई करना है, 4 और 5 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालना है, इरेशनल 3 इरेशनल नंबर निकालना है। 4 और 5 के बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालना है, दोनों फॉर्मेट में, डेसिमल वाला में भी और बिना डेसिमल वाला में भी निकालना है। तो एक बार ट्राई करो कैसे होने वाला है। हो गया, देखा जाए कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले बिना डेसिमल वाला तरीके से निकालते हैं। तो करते क्या है बिना डेसिमल वाले में मेरी जान, बस इस दोनों को मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा 20 और इसको रूट, खत्म। चाहो तो इसमें ब्रेक होने वाला है, इसको क्या लिखते हैं 4 × 5, रूट में 4 का निकल जाएगा 2, तो ये हो जाएगा खत्म, हो जाएगा 2√5। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2√5 भी लिख सकते हैं। अगला है जो, अब ये था मेरा पहला वाला। दूसरा मेरा रेशनल नंबर क्या होगा, 4 और इसी का मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 और इसका √5 और इस पूरे का रूट। दूसरा हो गया। तीसरा, तो इस दोनों का प्रोडक्ट, तो 5 2 जा 10 और √5 और इस पूरे का रूट। बस 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। बिना डेसिमल वाला होगा। अब डेसिमल वाला देखना है कैसे करना है, डेसिमल वाला देखना है कैसे करना है। तो डेसिमल वाला देखने के लिए क्या करेंगे, ये 4 है तो 4, फिर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, फिर यहाँ पे 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 डॉट डॉट। एक हो गया एक नंबर। दूसरा 4.20 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0, दूसरा हो गया। तीसरा करना है तो 4.12 1 2 2 1 2 2 2 डॉट डॉट डॉट, खत्म। बस ऐसे ही कर देंगे, 1 2 3 निकल गया। तो अब हम लोगों ने सीख लिया कि दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कितना भी पूछेगा निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे। अब जो हमें देखना है वो है मेरा इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना और इरेशनल नंबर निकालना सीखना है। रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालना और रेशनल नंबर निकालना सीख गए हम लोग। रेशनल नंबर निकालना लेक्चर 1 में सीखे थे, इरेशनल निकालना इस तीसरा नंबर लेक्चर में देखे हैं। अब हमें जो देखना है वो दो इरेशनल नंबर होगा, उस दोनों इरेशनल नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है और इरेशनल नंबर निकालना है। उसको देखने के पहले इसको हटा दिया जाए, हटा देते हैं इसको। हो गया। अब यहां देखो, दो इरेशनल नंबर के बीच में हमको रेशनल नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। √2 एंड √3, ये दोनों के दोनों मेरे इरेशनल नंबर है, दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है। तो अगर हमें रेशनल नंबर निकालना है, तो जो भी नंबर है वो डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए। पहले हम दो इरेशनल नंबर के बीच में पहले हम रेशनल नंबर निकालना सीखते हैं, फिर इरेशनल नंबर निकालना सीखेंगे। तो रेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर निकालना है तो जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो मेरा डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट।
तो यहाँ देखो इसका डेसिमल तो हमें याद ही करना पड़ेगा, √2 का कितना होता है, तो 1.414, और √3 का क्या होता है, तो ये होता है 1.732। ये अप्रोक्स वैल्यू है क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, तो हम लोग जानते हैं इरेशनल नंबर तो इधर डॉट डॉट होगा, कोई सीक्वेंस नहीं होगा, सेम टू सेम इधर भी डॉट डॉट होगा, इसका कोई सीक्वेंस नहीं होने वाला है। तो ये हो गया मेरा दोनों के दोनों इरेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में। अब हमें जो रेशनल नंबर मान लो 3 निकालना है रेशनल, और 3 ही निकालना है इरेशनल। तो जो मेरा पहला रेशनल होने वाला है वो क्या होगा, तो 1.4 है और यहाँ पे 1.7 है, तो इसके बीच में है 1.5 है, तो ये भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे ये 0 1 भी लगा सकते हैं, इधर डॉट डॉट दे देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, तो डॉट 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 नहीं देंगे। दूसरा 1.5 है, 5 6 कर देंगे, खत्म। तीसरा यहाँ पे 1.57 कर देंगे, बस हो जाएगा खत्म। 5 7, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, तो देखो ये तीनों जो है इसी के बीच में आ रहा है, 3 को निकालना 3 को, 4 को निकालना यहाँ 8 कर देते, 9 कर देते, जब 9 हो जाता तब क्या करते, यहाँ पे 7 1 कर देते, 7 2 कर देते, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, बस इसमें डॉट 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 नहीं देंगे भाई, बात खत्म। अब बात करते हैं कि रेशनल तो हो गया, निकालने का कैसे करना है। अब बात करते हैं इरेशनल कैसे निकालेंगे, दो इरेशनल के बीच में इरेशनल कैसे निकालेंगे। तो या तो डेसिमल वाले से निकाल सकते हैं या बिना डेसिमल वाले से भी निकाल सकते हैं। बिना डेसिमल वाले से देखो कैसे निकालेंगे, मतलब डायरेक्टली कैसे निकालेंगे। तो मान लो ये √2 है और ये √3 है, इसके बीच में हमको निकालना है कैसा है, तो बिना डेसिमल में चेंज किए हुए कैसे निकालेंगे, तो पहले दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 3 और इसका भी रूट। लेकिन ऐसे निकालने से कोई फायदा नहीं है, हम डेसिमल में करके निकालेंगे। बस उनके लिए था जिनको ये बस समझना था, इसका कोई यूज नहीं है, ऐसे नहीं निकालेंगे ऐसे नहीं निकालेंगे। निकालेंगे कैसे, √2 का वैल्यू ये, √3 का वैल्यू ये है, इसके बीच में चाहिए तो 1.5, √2 का दिया 1.4 और इसका दिया 1.7, हम इसके बीच में लिखें तो 1.5 हो। अब यहाँ पे इरेशनल वाला फॉर्मेट लगा दो, 0 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 5 0 डॉट डॉट, हो गया। इससे बड़ा है, इससे छोटा है और इरेशनल है, खत्म। दूसरा नंबर इरेशनल, यहाँ पे 1.5 है तो यहाँ पे 6 कर दो, 7 नहीं कर सकते हैं, 6 कर देंगे, फिर यहाँ पे 0 6 6 0 6 6 6 0 डॉट डॉट डॉट। तीसरा 1.6 लिख दिए, यहाँ पे 6 1 लिखेंगे, फिर 6 6 1 6 6 6 1 डॉट डॉट डॉट, हो गया खत्म। इतना इजी है दो नंबर के बीच में रेशनल लिखना या इरेशनल नंबर लिखना, बहुत ज्यादा ही इजी है, खत्म। इस पे एक क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करते हैं, लिख लो समझने के लिए। अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं, हटा दिया जाए इसको। अब क्वेश्चंस देखो क्या है, क्वेश्चंस 1.3 एंड 1.5 के बीच में हमको 3 रेशनल और 3 इरेशनल नंबर लिखना है। 1.5 और 1.3 के बीच में 3 रेशनल और 3 इरेशनल नंबर लिखना है। थोड़ा देर के लिए खुद से ट्राई करना है, ट्राई ना हो ना बने तभी वीडियो स्टार्ट करना है। और एक बात और मेरी जान, मेरे भाई मेरे बंधु, एक बार सुनो, जरूरी नहीं कि हम जो लिखेंगे वही वाला तुम लिखोगे, हो सकता है कि सेम टू सेम आ सकता है, हो सकता है अलग अलग भी आ सकता है, क्योंकि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। अब उसमें से हमको 3 ही को लिखना है, तो अब इनफाइनाइट में से हम कौन सा 3 लिख रहे, तुम कौन सा 3 लिख रहे हो, तो कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है मैच करे, हो सकता है मैच नहीं भी करे, लेकिन टेंशन नहीं लेना है मेरी जान। बस ग्रेटर स्मॉलर जो कंपेरिजन बताए थे ना, एक नंबर को दूसरे नंबर से जो कंपेरिजन था, उस कंपेरिजन को माइंड में रखकर देखेंगे कि इससे छोटा है या इससे बड़ा है या नहीं है, वो कंपेरिजन से ही चेक कर लेंगे तो मेरा निकल जाएगा।
चलो अब यहाँ पे देखते हैं, पहले रेशनल नंबर देख लेते हैं, पहले रेशनल नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ देखो 1.3 है, यहाँ पे 1.5 है, तो यहाँ पे है 1.4। हो गया एक रेशनल नंबर। कुछ चाहो तो लगा भी दो, क्योंकि हमको रेशनल लिखना है, कुछ लगा दे या यहीं पे छोड़ दे, बात खत्म। हमको जो लिखना है वही ना से ना मतलब रखना है। 1.42, तीसरा 1.43। हो गया 3 को रेशनल। ई रेशनल देखो, तो पहला जो मेरा ई रेशनल है वो हो जाएगा 1.41 441 4441 डॉट 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 पहला। दूसरा 1.42 कर देंगे, 442 444 हो गया। तीसरा 1.43 443 4443 खत्म। ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं अपने को, यहीं पे मेरा खत्म। यहां देखो ई रेशनल नंबर हम लोग देख लिए कि उसका डेफिनेशंस क्या होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन देख लिए, फिर दो नंबर के बीच में ई रेशनल नंबर निकालना भी सीख गए हैं। अब हमें क्या देखना है, ई रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब हमें जो देखना है वो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना ई रेशनल नंबर को। इसे लिख लो, आगे देखते हैं। हो गया, हटा दे इसको। तो यहां देखो, जो हमें नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना वो है मेरा नंबर √2 √3 √5 √6 7 8 और ये 10 और ये लास्ट। ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है और इसे सबको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ देखो, सारे क्वेश्चन को तो पॉसिबल नहीं है कि नंबर लाइन पे, क्योंकि नंबर लाइन वाला पे तुम भी जानते हो इसके लिए क्या होगा, प्रोटेक्टर, रूलर, स्केल, पेंसिल, ये सारे होने वाले हैं यूज में। तो इस पे तो नहीं लगेंगे, बस तरीका बता देंगे 2-3 का, ये बनेगा कैसे, उसी वाले तरीके से सारे बन जाने वाले हैं। अगर ये सारे बन जाएंगे उसी तरीके से तो भाई अच्छा है, बन जाएंगे। तो अगर नहीं बनते हैं और बाय मिस्टेक इसमें से या फिर इसके अलावा कोई भी इरेशनल नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में दिक्कत हो जाता है, बच जाता है, उसको क्या करना है, ई विथ 7 कीजन। ये एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम आईडी है, इस वाले आईडी पे जाकर के उस क्वेश्चंस का फोटो या फिर उस क्वेश्चंस को कमेंट कर देना है, या फिर उस क्वेश्चंस को वो जो मैसेज होता है ना, तो मैसेज कर देना है कि ये वाला क्वेश्चन है मेरा, ये वाला क्वेश्चन है मेरा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, या ये फिर वाला बनेगा कैसे, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, या फिर ये वाला क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो वहां पे उसका सॉल्यूशंस बता दिया जाएगा, या फिर वो वाला अगले वाले वीडियो में मिल जाएगा, या फिर वहीं पे बता करके भेज दिया जाएगा, वापस में मिल जाएगा। तो ये वाला तरीका है मेरे पास एक, जो क्वेश्चन बच जाएगा या फिर नहीं बनेगा उसका सॉल्यूशंस। EWITH 7 KISHAN, तो इस वाले पे कर सकते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहला देखो, एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाने के बाद में एक जीरो ले लेंगे, और सारे के सारे देखो तो पॉजिटिव है, तो जीरो के इधर ही आने वाले सब के सब। इसके बाद में तो √2 हमको बनाना है ना, √2 बनाना है। तो √2 बनाने के लिए यहां से इस जीरो से 1 यूनिट इधर आएंगे, 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, या फिर 1 यूनिट ही आएंगे। तो यहां से मान लो यहाँ पे अगर 1 यूनिट हो गया, यहाँ पे मान लो A है। अब इस पॉइंट पे आने के बाद में इस वाले पॉइंट पे हमें परपेंडिकुलर बनाना है, 90 बनाना है। 90 बनाएंगे कैसे, तो प्रोटेक्टर के हेल्प से, वो प्रोटेक्टर लेंगे और उसमें जो बीच में जो पॉइंट रहता है वो बीच वाला पॉइंट से इसको ढक देंगे, और वो जो दो लाइन देता है उसको यहाँ पे स्ट्रेट कर देंगे, और जो 90 देखेंगे जहाँ पे आएगा उसको मैच कर देंगे। तो मान लो जो मेरा 90 है वो ये बन गया, ये रहा मेरा 90। अब क्या करेंगे, ये 1 यूनिट है तो इतना ही डिस्टेंस हमें इस पे कट करना है, क्योंकि ये भी 1 यूनिट है तो ये भी 1 ही यूनिट होना चाहिए। मान लो यहाँ पे आएगा 1 यूनिट, और ये बन गया मेरा B, ये मेरा बन गया B, और इस O को और इस B को ज्वाइन कर देंगे। हो गया, इस O को और इस B को कर देंगे ज्वाइन। ज्वाइन करने के बाद में सिंपल सा समझो, एक क्या होता है, एक
इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक जो रूलर होता है वो ऐसा दिया हुआ रहता है और उसमें एक पेंसिल लगाने वाला भी देता है, पेंसिल लगाने वाला है। ये एक नोकीला वाला रहता है और एक साइड ऐसे पेंसिल लगाने वाला रहता है, तो पेंसिल भी लगाए हुए रहेंगे। तो करना क्या है, एक नोकी को यहाँ पे रखना है और एक जो पेंसिल लगाए है वो यहाँ पे रखना है और ऐसे डॉट 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 ऐसे करते जाएंगे और जहां पे कट करेगा वही होगा मेरा √2। खत्म। ये है मेरा जिसमें पेंसिल, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखेंगे तो बहुत सारा औजार देता है, रूलर देता है, स्केलर देता है, प्रोटेक्टर देता है, डिवाइडर भी देता है। तो डिवाइडर ही लेना है। डिवाइडर में क्या करेंगे, एक नोकीला रहता है और एक साइड में पेंसिल लगाने वाला रहता है, उसमें पेंसिल ऐसे लगा देंगे तो ऐसे बन जाएगा। मान लो ऐसे बन गया तो पेंसिल लगा दिया ऐसे बनेगा। तो एगो नोकी को, दो नोकी हो गया ना, एगो पेंसिल हो गया, एगो बिना पेंसिल वाला नोकी हो गया। तो बिना पेंसिल वाला नोकी को यहाँ रखना है और पेंसिल का नोकी यहाँ रखना है और ऐसे ऐसे से मैच करना और जहां पे कट करेगा वही मेरा √2 हो जाएगा। ये है √2 का रिप्रेजेंटेशन। अब आगे देखेंगे मेरा √3 का रिप्रेजेंटेशन। अब क्या करेंगे, इस लाइन पे ओबी पे एक फिर से परपेंडिकुलर बनाएंगे, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए। √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बाय 1 सबको समझा रहे, √2, √3, √5 ऐसे सब लगभग कुछ समझाएंगे क्वेश्चंस इसमें, या फिर हो सकता है सभी का सभी ही बता दे कि कैसे कैसे बनने वाले हैं। तो वैसे वैसे पीछे जा जाकर देख देख करके एक बार में समझना है तो एक बार में, दो बार में आएगा तो दो बार में समझ करके पूरा कंप्लीट करना है। अब है मेरा √3 का बारी। √2 हो गया। √3 के लिए क्या करेंगे, इस ओबी पे फिर से वो प्रोटेक्टर होता है तो प्रोटेक्टर को इस वाले लाइन पे, इस ओबी पे इस वाले पॉइंट से मेजर करेंगे। तो मान लो ई वाला बन गया मेरा 90 हो गया। अब ई एक लिए थे तो ई भी एक है तो यहां से भी एक ही लेंगे, मान लो यहां पे आ गया। √3 के लिए क्या करना है, √2 बनाना है। √3 को ड्रॉ करने के लिए √2 बनाना जरूरी है। √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो √2 मेरा रिप्रेजेंट किया हुआ होना चाहिए। जब √2 रिप्रेजेंट कर देंगे तो करना क्या, √2 जहां पे आया है पॉइंट बी पे एक फिर से 90 बना देंगे, 90 बन जाएगा। फिर से यहां से एक यूनिट काट देंगे, काटने के बाद में फिर इसको ज्वाइन कर देंगे, कर दिए ज्वाइन। फिर से वही डिवाइडर ले लिए, फिर से ये डिवाइडर, ये नोकी, ये पेंसिल का नोकी। अब क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे और ये जितना होगा इसे करके और इसे कट करेंगे। अब मान लो यहाँ कट किया, यहाँ पे कट किया तो यही हो गया मेरा √3। खत्म। और √2 और √3 ये दोनों हो गया होगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो बस हल्का सा पीछे जाना है और दोनों को √2 और √3 देखना है। देखने के बाद में वीडियो पॉज करना है, वीडियो पॉज करके दोनों √2 और √3 दोनों बना देना है कॉपी में। उसके बाद में √5 का देखना है, √5 का देखना है। चलो इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं हम लोग √5। फिर से हमको एक नंबर लाइन बनाना है, फिर ये रहा और ये रहा और यहाँ पे मान लिया 0। फिर जब हमको √5 बनाना है ना तो इसमें एक 2 ले लेंगे और एक 1 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इस जीरो से इधर 2 यूनिट आ जाएंगे। हो गया 2 यूनिट। इस 0 से इधर में आ जाएंगे 2 यूनिट और इस पॉइंट को हम लोग ABC जो मानना है वो मान लेंगे। मान लिए हम A और OA कितना है, 2 यूनिट है। फिर A पे हमको बनाना है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं पता है, तो करेंगे क्या, इस वाले पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे बना देंगे 90। तो ये मेरा रहा 90। इस पे 2 बनाने के बाद में इस पे 1 यूनिट ही बनाना है। तो मान लो ये है मेरा 1 यूनिट। AB कितना है, तो 1 यूनिट है। हो गया। फिर 1 यूनिट करने के बाद में इसको कर देना है ज्वाइन, और ज्वाइन करने के बाद में फिर से लेना है हमको डिवाइडर। ज्वाइन करने के बाद में फिर से हमें लेना है डिवाइडर, और ये रहा नोकी डिवाइडर का और ये पेंसिल का नोकी। फिर से इसे मेजर करो और जहां पे कट करे वही मेरा √5 हो गया। √5 बस, √5 खत्म। अब किसी का हो सकता है कि मन में सवाल हो, दुख तकलीफ हो कि ये √5 है कैसे, ये √5 ये वाला डिस्टेंस ये जो मेजर किए √5, ये √5 कैसे। तो यहां देखो पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे तो AO का स्क्वायर करेंगे
पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है कि 90 जो 90 के सामने होता है उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा OB का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। AB कितना है, 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर 1, AB OA कितना है, OA 2 यूनिट है तो 2 का स्क्वायर 4 और ये आ जाएगा 5 और OB स्क्वायर का है ना 5 तो OB कितना हो जाएगा रूट। तो ऐसे चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन वेरीफाई करने के लिए नॉर्मली पूछा नहीं जाता है, लेकिन तुम वेरीफाई अब कर सकते हो गया रूट 5। अब रूट 6 करना है, अब रूट 6 करना है तो रूट 6 के लिए फिर अब B पॉइंट पे 1 बना देंगे यूनिट। अब यहाँ पे फिर से 90 बनाएंगे तो मान लो ये बन गया 90, ये है मेरा 90 और यहाँ पे 1 यूनिट कर देंगे, कर दिए 1 यूनिट, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे, मान लो यहाँ पे D है और फिर इसको ऐसे मेजर कर देंगे नोकी वाला से, फिर इधर कट करेंगे, मान लो यहाँ कट किया तो ये मेरा हो गया रूट 6। क्या रूट 5 और रूट 6 अब क्लियर हुआ। रूट 5 इधर दो और यहाँ पे परपेंडिकुलर बना के एक करेंगे, ज्वाइन करेंगे, रूट 5 हो जाएगा। फिर पॉइंट बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके और 1 यूनिट काट देंगे, फिर इसको ज्वाइन करने के लिए जहां कट करेगा वही मेरा रूट 6 होगा। रूट 7 के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर फिर से बना देंगे, ये हुआ फिर से परपेंडिकुलर, फिर यहां से 1 यूनिट काट देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे और ई वाला लेंथ जब करेंगे तो यही मेरा होगा रूट 7। रूट 7, रूट 6, रूट 5 तीनों हो गया तो रूट 8 देखो, रूट 8 के लिए फिर यहां पे अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और फिर यहां पे 1 यूनिट कट करेंगे और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे भी, यहाँ पे मान लो D है तो ये E है और ये F है और फिर इसको ऐसे कट करेंगे तो मान लो यहाँ पे आएगा तो ये हो गया मेरा रूट 8। रूट 8 के बाद में हमें रूट 9 ड्रॉ नहीं करना है और रूट 10 करना है, तो चलिए इसको हटाते हैं और रूट 10 को देखते हैं। लिख लीजिए इसको, एक बार में समझ में तो एक बार में, 2 बार में आए तो 2 बार देखिए वीडियो को। अब है रूट 10, रूट 10 के लिए फिर से एक लंबा सा लाइन लेना है, ये रहा 0। अब रूट 10 यहाँ पे आ गया, इसको दो कॉम्बिनेशन बनाना है, 3 का और 1 का। जहां से 3 सेंटीमीटर 3 यूनिट यहाँ पे मान लो आ गया ए पे, OA कितना है 3 यूनिट है, फिर इस A पे 90 बना देना है, बन गया। और यहाँ पे कट करना है B, AB कितना है तो 1 यूनिट का, फिर OB ज्वाइन कर देना है और E वाला फिर से इसे कट कर देंगे, जहां पे आएगा वही मेरा रूट 10 हो गया। रूट 10 करना कैसे है, OA 3 यूनिट का ड्रॉ कर देना है, फिर OA पे 90 बना देना है और फिर AB मेरा 1 यूनिट कट कर देना है, OB ज्वाइन करके डिवाइडर से कट कर देंगे, हो जाएगा। रूट 11 के लिए यहां पे 90 बना देंगे, ये वाला 90 बना देंगे और यहां से फिर से 1 यूनिट कट कर देंगे, मान लो 1 यूनिट आ गया और यहाँ पे ज्वाइन कर दो, ये वाला मान लो मेरा D पॉइंट है, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दो तो ये मेरा रूट 11 आ गया। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10 और रूट 11 ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है और इस सारे नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हम लोग सीख लिए। लगभग इतना ही क्वेश्चंस आएगा इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अगर बाय मिस्टेक इसके अलावा कोई क्वेश्चन बच जाता है तो इसका सॉल्यूशंस कैसे लेना है हम बता दिए हुए हैं, वैसा ले सकते हैं। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस देते हैं प्रैक्टिस के लिए, जो प्रैक्टिस करना है, बनाना है, जो बनाना है। करना क्या है, क्वेश्चंस क्या है, फाइंड 2 रेशनल नंबर एंड 2 इरेशनल नंबर, ठीक है, बिटवीन 2 रेशनल नंबर और 2 इरेशनल नंबर निकालना है, किसके बीच में, तो एक नंबर क्वेश्चन है रूट 5 एंड रूट 6। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है 3.12, 3 सही से लिख देते हैं,
3.12 एंड 4.12। ये है क्वेश्चन जिसके बीच में हमें दो रेशनल और दो इरेशनल नंबर लिखना है। जहां पे करते हैं इस वीडियो को एंड और मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए बबन श्रीवास्तव आपको सैल्यूट करता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।